अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है आप? उम्मीद है कि आपने अपना काम दिल जमई से किया होगा। हमारा आज का उन्वान जो है वो फ़े और काफ। ये फ़े और काफ हैं तो अलग-अलग हरूफ, लेकिन उनका ख़ानदान जब ये दूसरे लफ्ज़ों से जुड़ता है तो फ़े और काफ का फ़र्क नहीं होता, सिर्फ नुक्ते से उसकी वजाहत होती है। फ़े का एक नुक्ता होता है और काफ के दो नुक्ते होते हैं। तो अब हम आते हैं लफ्ज़ों की बनावट की तरफ। लफ्ज़ों की बनावट की तरफ आते फ़े और जीम। इसी तरीके से दाल के साथ, ये दाल के साथ कशीदा में अगर इसको जो मैंने एक इशारा दिया है कि अगर आप इसको ऐसे सीधा ले जाएंगे, वही फ़े फ़ा की कशीदा शक्ल है। और ये फ़े और रे और काफ और रे ये एक ही शक्ल में आएगा और फ़े वही। और इसको फ़े में भी मैंने कशीदा में आपको कलम के ज़रिए मैंने बताया है। तो ये फ़े की जो बनावट और काफ की बनावट दूसरे लफ्ज़ों के साथ जब ये जोड़ आता है तो इसकी यही शक्ल बनती जाती है। तो ये देखें, फ़े और जीम को मिलाया गया है, फ़े और दाल को मिलाया गया है, फ़े और रे को मिलाया गया है। इसी तरह फ़े अलिफ, फ़े ते, फ़े हे, राफ़ह, रफ़हा, फ़िदा, क़द, कुद्दूस लिखना हो तो काफ दाल ऐसे लिखा जाएगा, फ़े और रे इसी तरह आएगा। तो ये मार्कर से लिखने का मकसद सिर्फ ये होता है बच्चों कि आपको लफ्ज़ की बनावट मोटे हरूफ में बताई जा सके। क्यों कहेंगे, जो कलम से ज़्यादा क़त में जिस वक़्त आप मोटी लिखाई करेंगे उसमें आपको चाक या मार्कर का इस्तेमाल लाजमी करना पड़ेगा या पेंसिलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें आप 1 इंच लफ्ज़ लिखते हैं, 1.5 इंच लिखते हैं, 2 इंच लिखते हैं, उतना इसको खोलते जाएं, हत्ता कि आप इसको अपनी मर्ज़ी से इस शक्ल में 8 से 10 इंच तक आप इसको खोल सकते हैं। तो ये अगर आप इतना खोलेंगे तो देखें, ये मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूँ। अगर हमने अलफ लिखना हो तो हमारा अलफ यहाँ से शुरू होगा और ये सीधा आके यहाँ आके तकरीबन 5 गज पे यहाँ ख़त्म होता है। 8 40 इंच में ये 8 इंच की चूँकि इसकी मैंने चौड़ाई रखी है तो ये 40 इंच लंबा ये होगा। इसी तरह जो बे होगा वो भी बे ऐसी जब हम लाएंगे तो वो भी 40 इंच में होगा और उसकी 8 इंच मोटाई होगी। ये जो शक्ल आ रही है, ये अगर हम बड़ा लिखना चाहेंगे तो बच्चों ये देखें कि ये ऐसे ये जाके 40 इंच में ये बनेगा। ये ते के नुक्ते अगर होंगे 2, बे होगी तो 1 नुक्ता। तो ये अब ये तो है लफ्ज़ों की बनावट का तरीका। और अब हम आते हैं कलम की तरफ। और कलम का इस्तेमाल ये एक बुनियाद है, हमारा बुनियाद कलम से है और कलम ही इसका अव्वल व आखिर है। तो हम करते हैं इब्तिदा। तो आप देखें क्या है, इसमें थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है और आपने उसको मशक करनी है मुसलसल। जितनी बार लिखते जाएंगे आपका हाथ साफ होता जाएगा और इंशाल्लाह एक दिन आप अच्छे खुशनवीस बन सकेंगे, अच्छी हैंड राइटिंग होगी। फिर आते हैं जी, इसका जोड़ ऐसे मिलेगा, बे, पे, ते, टे, से। इन अल्फाज के साथ इसका जोड़ बेटा ऐसे ही मिलेगा, खा वो बे हो, ते हो, जीम हो, चे हो, खे हो, तो ये दाल हो, जाल हो, तो ये रे के साथ हो। अगर ये काफ हो तो ये कर लिखना हो, ये देखे कुर्बान, कुर्बानी, किरात, कुरान, तो ये अल्फाज ऐसे ही आएंगे। तो 2 हरफी जोड़ है ये फ़े और काफ का ख़ानदान। ये एक ही 2 जोड़ में 2 हरफी अल्फाज में फ़े और काफ का इस्तेमाल एक ही तरीके से होगा। अब देखिए आप, ये फ़े अल्फ का जोड़ हो गया। अब आते हैं फ़े और बे का। ज़रा
मेरे अच्छे अजीज बच्चों, गौर से ज़रा देखा करें कि लफ्ज़ की बनावट कैसे होती है। बनावट जो है दिमाग में बैठनी है, तो उसके बाद आपके हाथ में मशक करनी है, तो ये लफ्ज़ खुद ब खुद वाज़े होते जाएंगे और आपके हाथ में पुख्तगी आती जाएगी। जी तो बच्चों, आपने देखा मैंने जो कुछ लिखा, मैंने आपको कहा था कि इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें। लफ्ज़ की बनावट, उसमें कलम की, मार्कर की, किसी भी चीज़ की जिससे लिखाई की जाती हो, पेन हो, उसकी मूवमेंट को देखना। तो आपने देखा होगा कि लफ्ज़ की बनावट हमेशा दिमाग में आती है। जैसे कंप्यूटर किसी चीज़ को कबूल कर जाता है, फीड हो जाता है, फिर उसके बाद उसको मुंतकिल करना है, आपने पेपर पर करना है, किसी चीज़ पे करना है, तो फिर उसमें आपके हाथ का किरदार होता है कि आपने कितनी मशक की हुई है। तो आपने लफ्ज़ों की बनावट को देखा, सुना और समझा भी। तो अब आते हैं हम अपनी बुनियाद की तरफ, कलम की तरफ। तकरीबन उसकी शक्ल बना के ये फे हमने ये लिखा है, फे और अलिफ। ये वही 5 कद का अलिफ का आपने लिहाज रखना है। ये फे अलिफ फा। अच्छा जी, अब आते हैं बे की तरफ। ये फे जी, फे हो, काफ हो, ये ख़ानदान एक ही है। इसमें 2 हरफी अल्फाज जब भी आप जोड़ मिलाएंगे तो उसमें शक्ल उनकी एक ही बनेगी। लेकिन जिस वक्त आप इसको इनफरादी तौर पे इंडिपेंडेंट लिखेंगे तो इसमें फे दायरे वाला नहीं होगा, वो बे और पे की शक्ल में आएगा, और जो काफ होगा वो दायरे वाली शक्ल में आता है। ये देखिए, ये कसीदा में लिखा है। अब इसको ये शक्ल दी गई है। अब फे और ते को हमने अगर लिखना है जगह कम में, और जो इसके कतों का असूल है, तो वक्त है, कत है, तो ये शक्ल देंगे आप। मसलन वक्त लिखना होता है आपने, तो ये ताकत लिखना है। जो भी 2 हरफी अल्फाज से हरूफ बनते हैं उसमें ये आप देखें, ये फे काफ, ये दोनों एक ही ख़ानदान है और एक ही शक्ल में ये आगे चलेगा। तो अब आते हैं फे को जीम के साथ मिलाना। ये फे में बन गया जी बच्चों। इसके साथ अब जीम को जॉइंट करना है। कैसे करना है? वही जो रवायती मैंने आपको बताया था कि कलम की नोक का इस्तेमाल जीम के रास बनाने में, सर बनाने में आपने इस्तेमाल करना। उसके बाद वो दायरा वही पूरे कद के साथ, पूरे उसके वजूद के साथ, कलम के जितनी कलम की मोटाई है उससे आपने इसको जीम को मुकम्मल कर देना। फे के बाद आता है दाल। अब ये फे, ये अगर हम इसको ऐसे खींच के ऊपर ले जाएं तो ये फा भी बनता है, लेकिन ये दाल के साथ इसका
जब जोड़ बनेगा तो ये शक्ल रे की आएगी। और जब कशीदा अल्फाज होंगे, जगह ज़्यादा हो, उसमें आपने लफ्ज़ में खूबसूरती पैदा करनी है, तो उसमें ये तरीका होगा कि ये फे बन गया तो आपने इसको यहाँ से, अच्छा ये देखें, फे और दाल आप ऐसे भी मिला सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप इन लफ्ज़ों पे अपना काबू पा चुके होंगे, आपके जहन में और हाथ में इतनी फोर्स आ जाएगी कि लफ्ज़ को आप बना सकते हैं। तो उसके बाद आप इन लफ्ज़ों से खेलते रहें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिद्दत पैदा करते रहें, तो लफ्ज़ों की खूबसूरती नुमायाँ होती जाएगी। ये फे की रे के साथ जोड़ इसका ऐसे बनता है। तो बच्चों दोबारा फिर हम इसको रिपीट करते हैं। ये देखें जी, ये फे, ये अलिफ, फा, बे, पे, ते, जो भी इसके साथ लफ्ज़ मिलता होगा वो इसी शक्ल में आएगा। तो ये फे को जीम के साथ मिलाना है जी, ज़रा आपके लिए ज़रा दिक्कत तलब ज़रूर है, लेकिन बार बार की मशक जो है ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। छोटे बच्चे जो होते हैं, कम उम्र बच्चे, नौ उम्र बच्चे, उनका दिमाग कोरे कागज़ की तरह होता है। तो बेटा जिस वक्त आप इसको बार बार मशक करेंगे तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। ये एक दफ़ा आपके जहन में बैठ गया लफ्ज़ तो ये ज़िंदगी भर निकलेगा नहीं आपके लिए, फिर ये कभी मुश्किल पैदा नहीं करेगा। ये फे और दाल का जोड़ मिल रहा है। ये देखें जी, फे और रे। अब फे और रे को भी अगर आप कशिश वाले लफ्ज़ों में शामिल करना चाहेंगे तो उसके लिए ये तरीक़ाकार है। फिर आते हैं जी फे का नुक्ता, फे अलिफ,
पे और जीम इसका जोड़ फे के बाद दाल, जीम के बाद दाल, फे और दाल, फे हो काफ हो, ये एक ही खानदान है, इसकी शक्ल एक ही तरह से होगी, सिर्फ फर्क होगा वो एक और दो नुक्ते का फर्क होता है। ये मतलब आप कुरान लिखना चाहते हैं तो ये है, फरमान लिखना चाहते हैं तो यही है, ये फर भी बनता है, कर भी बनता है। फिर आते हैं जी ये फे और जीम का जोड़ जी बेटा वो आपको मिल जाएगा बाय पोस्ट। पेपर वर्क जो आपको दिया हुआ वो जब को कब आएंगे? इस वक्त आप कलम की नोक का जो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ज़रा हाथ को ज़्यादा सख्ती से कलम को दबा के नहीं लिखना। की वजह ये होती है कि नोक ज़्यादा घस जाती है तो उसके घिसने से फिर आपके कलम की जो शेप है वो तब्दील हो जाती है तो लिखने में दुश्वारी पैदा होती है। तो इसलिए ये ध्यान में रखना कि जिस वक्त आप कलम की नोक इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम उसके ऊपर वज़न डालें और बड़ी आहिस्तगी से उस लफ्ज़ को कंप्लीट करें।
ये हमारे आज के जो उन्वान है जी, ये देखो बच्चे, ये आज के उन्वान को आपके सामने लिखा गया है। कलम की हरकत को आपने देखा, जांचा होगा और उसमें कुछ तवज्जो की होगी। उम्मीद करता हूँ कि जिस वक्त आप इस पे तवज्जो देते हैं। तो बेटा जी, जिस वक्त आप किसी भी काम पर तवज्जो देंगे, ख़ास तौर पे इस लिखाई पे, इस कलम की हरकत को, इसकी जो मूवमेंट है, रबिश कलम जिसको कहा जाता है, दायरा कैसे बन रहा है, रे कैसे बन रही है, बे के लिए कैसे कलम चलाई गई है, जीम के लिए कैसे चलाई गई है, तो उसमें आपके जहन में जब ये बात बैठेगी, फिर हाथ की मशक के ज़रिए आप उसको अपने दिमाग में पुख्ता करेंगे तो ये लफ्ज़ बनना शुरू हो जाएंगे और खूब से खूब तर बनते जाएंगे। जितनी मेहनत आप करते जाएंगे उतने लफ्ज़ों के ऊपर आपकी गिरफ्त मजबूत होती जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। अब आते हैं आपके गुज़श्ता 2-3 दिन पहले के दिए हुए सबक की तरफ। ज़रा आप प्लीज़ अपना होमवर्क चेक करवाएं। देखें आपने मेरे बातों का क्या असर लिया है और क्या रिस्पॉन्स देते हैं। उसको कारकर्दगी दिखा रहे हैं आप। मुझे ऐसा महसूस होता है आप मेरे इन गुजारिशात को खातर में नहीं ला रहे। प्लीज़ 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 अपने लिए, अपनी इंशाल्लाह आइंदा लाइफ के लिए आप इन दिनों को ज़ाया ना करें और इसमें खूब से खूब मेहनत करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपका हामी नासर होगा और आप एक दिन अच्छे खुशनबीस बन सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा ये मान ज़रूर रखेंगे। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।